हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार, जानदार और जबरदस्त तो आप रहते ही हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था अभी उसका सेकेंड लेक्चर इंट्रोडक्शन का ही है। इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहां से पुटअप हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है अल्टरनेट ईयर में यहां से एक क्वेश्चन पुट होने के चांसेस जो हैं 100% है। चांसेस 100% है, मतलब समझ लीजिए अल्टरनेट ईयर का। मान लीजिए इस बार नहीं आया तो अगले बार चांसेस है कि इस वाले जोन से, आज के लेक्चर से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, वो है तो है, मतलब थ्योरेटिकल है। अभी ये लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर जब ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा उसका भी फर्स्ट लेक्चर थोड़े से थ्योरेटिकल रहेंगे। उसके बाद जैसे ही एसएसडी में हम लोग जाएंगे, कैम्बर में जाएंगे, तो न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल आना स्टार्ट होगा। तो अभी एक दो लेक्चर थोड़ा सा थ्योरी है, लेकिन कोई नहीं, हमें तो पढ़ना ही है। थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, हम लोग को कवर करना ही करना है। आवाज जा रही है ना? सही है। अब मसला यह है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में चीजों को समझे थे कि सब चीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम आया, कैसे आया, उसका सॉल्यूशन कैसे निकला, किस ईयर में निकला। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि डेवलपमेंट के बाद सबका कुछ का क्या प्रोसेस रहा। फिर हमने देखा कि नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट, जो एनएचडीपी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत के अंडर हम लोगों ने देखा कि फेज 1 में कहां से कहां बना, फेज 2 बना, ईएस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, यही वाला पढ़ा था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हमने चारों डायरेक्शन में नाम ले लिया अलग तरीके से। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का डिस्टेंस देखा, कौन से एनएच है वो हम लोगों ने देखा। आई थिंक वहां पे समझदारी की कोई बात ज्यादा नहीं है, बेसिक सा चीज है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है वहां पे कि कोई और पढ़ाए चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई। अंतर ज्यादातर एसएसडी से स्टार्ट हो जाएगा, कैम्बर से स्टार्ट हो जाएगा समझने की चीज। हालांकि ज्योमेट्री से ये स्टार्ट हो जाएगा ताकि थिंकिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी में हम लोगों ने बात किया था कि 2-3 पॉइंट बच गए हैं इंट्रोडक्शन में, जो हाईवे इंजीनियरिंग को शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अब हम लोग देख रहे थे कि जयकार कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो उन्होंने कैसे कैसे डेवलप करने का प्लान बनाया और बीच बीच में कौन कौन सा चीजें डेवलपमेंट होता चला गया। उसी में एक चीज था, 20 ईयर का लिया गया था प्रोग्राम। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल नहीं लिया गया था, 20 ईयर का लिया गया था। शुरुआत में देखो चीजें का बहुत ज्यादा अभाव था, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। हम लोग कहीं कहीं से देख करके चीजें को नकल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों को थोड़े से डेवलपमेंट करना था, तो हम लोग करने की कोशिश किए। शुरू में कोई आइडिया नहीं होता है, हमने 20 ईयर का लिया। उसके कुछ अपने एम थे, उस एम को हम लोग को फुलफिल करना था। उसी फुलफिलमेंट में देखे हम लोग शुरुआत में कि 20 साल का जो हम लोगों ने टारगेट लिया था वो 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था। अगला फिर हम लोगों ने 20 साल का प्लान लिया, वो 20 साल में हमने अचीव किया। फिर 20 साल का प्लान लिए, फिर लिए अचीव किया। उसके बाद से जो अलग अलग ऑथराइज डिवीजन बन गए, ऑथराइज सेंटर बने, ऑथराइज डिपार्टमेंट बने, अब वो उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के डेट में इंडिया में जो रोडवे का जो कंस्ट्रक्शन जो बन रहा है वो रिकॉर्ड तोड़ है वर्ल्ड वाइड। जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था थोड़ा सा कि 39 किलोमीटर पर डे का रिकॉर्ड है, पर डे बन रहा है। इसमें नितिन गडकरी जी का बहुत ज्यादा रोल है और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है कि आने वाले 5-6 साल में इंडिया का कम से कम सूरत बदल चुका होगा रोडवे के कंस्ट्रक्शन में। जैसा ऐसा ऐसा रोड बन रहा है जो आप सोच नहीं सकते थे 10 साल पहले कि अच्छा यहां से यहां पॉसिबल है, क्या है, हो रहा है पॉसिबिलिटी। हम लोग उसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या था।
आज हम लोग को थोड़ा सा और भी समझ में आएगा कि नेशनल हाईवे क्या है, स्टेट हाईवे क्या है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, अब इसका क्लासिफिकेशन कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब बात हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं फर्स्ट प्लान। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट में फर्स्ट को हम लोग लिख रहे हैं नागपुर रोड प्लान। देखिएगा राइटिंग सही दिख रहा है, डार्क, नागपुर रोड प्लान। इसको हम लोग टू द पॉइंट हम लोग बात करते चले जाएंगे कि नागपुर में कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो हम लोग नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस भी इसको बोलते हैं। मसला यह है, नाम से ही पता चल रहा है, जहां जहां कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी के करस्पॉन्डिंग उसका प्रोग्राम का नाम दे दिया गया था कि नागपुर में हो रहा है तो नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस बोल दिया गया था। इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। मैं उधर का स्पेस थोड़ा सा ले रहा हूं, उधर मैं अलग चीज डिटेल से करूंगा कवर। फर्स्ट क्या हुआ था, इसको बोलते हैं फर्स्ट रोड प्लान या फर्स्ट 20 ईयर प्लान भी हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फर्स्ट रोड प्लान, या इसको हम लोग फर्स्ट रोड प्लान भी बोल देते हैं, फर्स्ट 20 ईयर्स रोड प्लान भी हम लोग बोल देते हैं। क्लियर है? अब इसमें हम लोग टू द पॉइंट बातें करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम लोग अंडरस्टैंडिंग पर्पज से हम लोग बात करेंगे इस चीज को, समझिएगा, क्योंकि इसमें इतना थ्योरी है कि लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। तो हमें चीजों को याद रखना है, जब लिखने की बारी आएगी तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट वाइज लिखेंगे। मैं यही बताया कि कंपटीशन में कभी पैसेज वाइज मत लिखिएगा थ्योरी, जब भी लिखिएगा पॉइंट वाइज लिखिएगा, नंबर ज्यादा मिलेंगे और पढ़ने में भी आसानी होता है, इरिटेशन नहीं होगा आपके कॉपी देख करके एग्जामिनर को, और नंबर अच्छा खासा मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। फर्स्ट जो ये नागपुर रोड प्लान था, इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था फर्स्ट 1943 से 1963 तक हम लोगों ने इसका प्लान लिया था। देखिए कितने ईयर का गैप है, 20 ईयर का, इसलिए हम लोग बोलते हैं फर्स्ट 20 ईयर्स रोड प्लान, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। ड्यूरेशन कहां से कहां तक लिया गया, 1943 से 1963 तक। अब इसमें टारगेट क्या लिया गया, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट वाइज, टारगेट डेंसिटी इसका क्या लिया गया था, समझिएगा। टारगेट डेंसिटी जो लिया गया, यहां पे डेंसिटी वर्ड हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम या वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वेट जो होता है, हम लोग बस अभी बात कर रहे हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहां पे जो टारगेट डेंसिटी लिया गया रोड का, वो लिया गया 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। क्या है, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 100 किलोमीटर का स्क्वायर के एरिया जो होंगे, 100 किलोमीटर का जो एरिया होगा उसमें 16 किलोमीटर लंबा रोड होना ही होना चाहिए। ये इसका टारगेट डेंसिटी लिया गया था। अब कोई भी चीजें हम लोग जब लेते हैं तो कुछ अलाउंस भी कवर करते हैं, तो डेवलपमेंट अलाउंस इसमें क्या लिया गया था, ध्यान से देखिएगा, डेवलपमेंट अलाउंस लिया गया था इसमें 15% के आसपास। क्या लिया गया था, 15% के आसपास लिया गया था। इसमें यह भी डिसाइड किया गया कि हम लोग कौन सा रोड पैटर्न, ये एक पूरा लंबा सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे कि पैटर्न कैसा दिया गया है। एक्चुअल में जो रोड पैटर्न के बारे में मैक्सिमम कंट्री इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देता है। मैक्सिमम, मैं ये नहीं कर रहा हूं सारे, हर एक जगह, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में अगर 2, 4, 5, 10 देश बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल लगा करके कवर करता भी है, तो उसको भी हम लोग बोल रहे हैं कि ज्यादातर देश इसको क्या कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है। इंडिया भी नेग्लेक्ट ही करता है, अमेरिका भी नेग्लेक्ट करता है, बहुत सारे देश नेग्लेक्ट करता है, मतलब इस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालता है। लेकिन हमें इसका मेरिट और डिमेरिट दोनों पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, कैसे पैटर्न हम लोग बना रहे हैं, उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। हम लोग इसके लिए एक अलग से टॉपिक ही प्रोवाइड करेंगे। कुछ देर के लिए आप समझ जाइए कि रोड पैटर्न का नाम आपको याद रखना होगा। मान लीजिए इसका क्या है, रोड
रोड पैटर्न। रोड पैटर्न ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, दैट इज स्टार एंड ग्रिड। अब ये स्टार जहां पे है वहां पे रेडियल वर्ड आ सकता है, जहां जहां स्टार वर्ड होंगे वहां वहां पे रेडियल वर्ड आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। रोड पैटर्न क्या इसमें लिया गया था, स्टार एंड ग्रिड। दूसरा चीज अभी थोड़ा देर के बाद समझ में आ जाएगा कि चीजें हैं क्या। एक्सप्रेसवे, जब बात हम लोग बाद की बात कर रहे हैं, तो एक्सप्रेसवे जो कंसीडर किया गया था इसमें, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब एक्सप्रेसवे के बारे में हम लोग इस पे बात किए ही नहीं थे। अब मसला यहां पे यह है कि इस वाले प्लान में हम लोग कौन कौन से रोड का क्लासिफिकेशन किए थे। रोड, ROAD, रोड क्लासिफिकेशन कौन कौन सा किया गया था, इसके थ्रू स्पेलिंग में आप देख लीजिएगा। इसमें नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट रोड, नेक्स्ट विलेज रोड, दैट इज विलेज रोड। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मैंने बोला कि एक्सप्रेसवे इसमें नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल था इसके क्लासिफिकेशन में, तो इसने जो रोड क्लासिफिकेशन किया, दैट इज NH का मतलब नेशनल हाईवे, SH का मतलब स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड का मतलब यहां पे डिस्ट्रिक्ट रोड को दो फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, दैट इज कॉल्ड एज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और दूसरा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये VR दिखता है कि ढक जा रहा है, दिख रहा है। VR का मतलब विलेज रोड, इसको बोलते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ODR को बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, लिख लीजिएगा। SH को बोलते हैं स्टेट हाईवे, NH को बोलते हैं नेशनल हाईवे। अब अभी तक में प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा कि NH हम लोगों ने खूब किया, लेकिन NH के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं किए। अब इसको हम लोग डिटेल से बात करते हैं कि क्या करते हैं। इसमें ये जो नागपुर रोड प्लान था, उसमें कमिटी जो प्लान किया गया था, कमिटी जो बनाए थे, प्लान किया गया था कि 2 लाख किलोमीटर रोड हम लोग पूरे कंट्री में कवर करेंगे। तो इसका टारगेट लेंथ क्या था, टारगेट लेंथ क्या था, ध्यान से देखिएगा। टारगेट लेंथ क्या था, पूरा 2 लाख 2 लाख किलोमीटर्स इसका क्या था, टारगेट लेंथ था इसका, कि 20 ईयर में हम लोग को 2 लाख किलोमीटर इतना करना जरूरी है। अब देखो यहां पे मैं पूरे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाने से पहले ही हम लोग इस बारे में बात करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इस चीज को बड़े अच्छे से समझिएगा कि मैं इस चीज को थोड़े से डिटेल से समझाता हूं कि नेशनल हाईवे क्या है, स्टेट हाईवे क्या है और दूसरा एक्सप्रेसवे क्या है। फर्स्ट में मैंने निकाला है एक्सप्रेसवे को, सेकेंड को हम लोग बात कर रहे थे नेशनल हाईवे। मैं पूरा लिखता हूं, नेशनल हाईवे दैट इज NH। क्या है, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे। बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले हम इन दोनों को कवर करेंगे, फिर तीसरे चीज को कवर करेंगे, फिर चौथे, फिर पांचवें। इस तरीके से समझ में आ जाएगा चीजें को क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, जो नेशनल हाईवे है, बड़े एक एक पॉइंट को समझिएगा कि करता क्या है, यह बात देखेंगे। नेशनल हाईवे जो है और एक्सप्रेसवे जो है, ये दोनों को कंट्रोल जो करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इसका
देख रेख, प्लानिंग और बनाने में जो खर्चा आएगा वो ज्यादातर पैसा कौन देता है? नेशनल हाईवे को बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंडिंग करती है। बात को समझिएगा। एक्सप्रेसवे के बारे में अगर अभी आप देखोगे कि एक्सप्रेसवे जो था फर्स्ट 20 ईयर प्लान में ये एप्लीकेबल नहीं था, हमने कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन जब देखा गया कि नेशनल हाईवे हम लोगों ने अप्रूव्ड किया है, कुछ बनाए हैं, तो बाद में हमने टारगेट लिया कि नेशनल हाईवे तो ठीक है, कुछ चीजें और भी सुपर फास्ट हम लोग बना सकते हैं जो नेशनल हाईवे से भी अच्छा क्वालिटी क्या करे, पैसेंजर को दे, कस्टमर को दे पाए। सबसे पहली बात तो समझ में आ गया कि ये दोनों जो है एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसका देख और रेख और इसके ऊपर पूरा प्लान, ये दोनों के दोनों यही करता है। नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे के बारे में अगर बोला जाए, दोनों को समझिएगा, तो इसका जो डिजाइन स्पीड जनरली दिया गया है, ध्यान से, एनएच पहले इसलिए लिख रहा हूं, डिजाइन स्पीड जनरली जो मिलता है यहां पे वो मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर्स दिया जाता है, पर आवर 80। बट इसका क्वालिटी एक्सप्रेसवे का ज्यादा बढ़िया दिया जाता है, तो यहां पे जो डिजाइन स्पीड दिया जाता है, अभी बहुत सारी बातें करेंगे इस पे, डिजाइन स्पीड जो दिया जाता है वो अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर पर आवर आप चला सकते हो बड़ा स्पीड, आसानी से। डिजाइन स्पीड थोड़े से अच्छे से समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में कि डिजाइन स्पीड इसको क्यों बोल रहे हैं, वो ज्योमेट्री डिजाइन में समझ में आएगा। अभी हम लोग इसको समझ के चल रहे हैं थोड़ा सा कि ये स्पीड पे आप बड़े आराम से चल सकते हो, कहीं पे कर्व, कहीं पे कुछ आ जाए, कोई दिक्कत इस पे नहीं होगा। मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, आप इतना पे चलोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब सुरक्षित आप इतना स्पीड से चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक्सप्रेसवे पे चलते तो 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप चल सकते हो, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? इसमें मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज जो है, या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इसमें, या मैक्सिमम, या कह सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा इसमें ज्यादा जो है वो 4 लेन हो सकता है, मतलब 4 लेन का रोड बन सकता है इसमें। और एक्सप्रेसवे में मोर देन 4 लेन हम लोग बनाते हैं, मोर देन। बात समझ में आ रहा है? अब दोनों में हम लोगों ने कुछ ट्रिकी चीजें को समझा कि 4 लेन मैक्सिमम बनता है, 2 लेन भी हो सकता है नेशनल हाईवे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर आज के डेट में नेशनल हाईवे जो डिजाइन हो रहा है वो 4 लेन ही डिजाइन हो रहा है। या गांव में जाओगे तो एनएच कम बोलेगा, लोग बोलेगा 4 लेन पास हो रहा है। वजह क्या है कि 4 लेन का मतलब नेशनल हाईवे, ये पहले ही से पता है। या अभी और आज चीजें बताऊंगा, मैं पिछले बार बताया था कि नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे में या स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में हम लोग चेंज कर सकते हैं। वजह क्या है, इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकली स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो क्या था, वो लगभग दोनों का बराबर रखा जाता है, अप्रॉक्स सिमिलर रखा जाता है, इसलिए आप चेंज कर सकते हो। एक बात तो ये है। दूसरी बात, इसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया था कि मैक्सिमम मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी को ये जल्दी से जल्दी कवर कर ले या जल्दी से जल्दी पहुंचा दे ये, या इंपॉर्टेंट सिटीज कह लो, तो जैसे दिल्ली हुआ, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। ठीक है, मुंबई, कोलकाता और मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। क्लियर है? अब मसला यहां पे है कि ये सेंट्रल रोड है, तो ये कंट्री का जो कैपिटल होगा,
कैपिटल ऑफ कंट्री से लेकर के ये हार्बर तक जा सकता है, बॉर्डर रोड तक जा सकती है ये, या एक स्टेट से स्टेट टू स्टेट, स्टेट के स्टेट कैपिटल तक ये मैच कर सकता है। मेजर काम कैपिटल का ये है, कैपिटल ऑफ कंट्री से लेकर के हार्बर तक जोड़ दे, बॉर्डर रोड तक जोड़ दे, या स्टेट कैपिटल को मैच कर दे। ये है इसका मेन फंक्शन स्टेट नेशनल हाईवे का। अब इसको फिगर से थोड़े देर में समझते हैं, और जब ज्योमेट्री डिजाइन पढ़ाऊंगा तो और बढ़िया से समझ में आएगा कि अभी भी हम लोग इतना क्या समझे, लेकिन मेन चीजें भी नहीं समझे। ये तो ऊपर ऊपर की चीजें, हाँ स्पीड ये है, स्पीड ये है, 4 लेन 6 लेन, बढ़िया है। नेशनल हाईवे को थोड़ा सा और समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे नेशनल हाईवे पास हो रहा है, ठीक है, नेशनल हाईवे पास हो रहा है मान लीजिए। अब इस नेशनल हाईवे के बगल में एक कट मार दिया जाता है ऐसे, आगे कोई और गांव है उसमें एक कट मार दिया गया है, या आगे जाकर के कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस कर दिया गया है, एक नेशनल हाईवे दूसरे नेशनल हाईवे, या एक नेशनल हाईवे दूसरा स्टेट हाईवे इंटरसेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये नेशनल हाईवे में पॉसिबिलिटीज हैं, एसएस दिए गए हैं, ये कट मार दिया, इधर कट कर दिया, इधर कट कर दिया, इधर इंटरसेक्शन कर दिया, ये सारे पॉसिबिलिटीज नेशनल हाईवे में तो हैं, बट एक्सप्रेसवे में ये सब पॉसिबिलिटीज इसमें बिल्कुल नहीं है। ना तो आपको इंटरसेक्ट करना है इसके ऊपर सेम ग्रेडियंट के ऊपर, सेम ग्रेड के ऊपर, ना तो इंटरसेक्ट होता है। अब कभी ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि उसके बिना हम कर ही नहीं सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग्स। बट आप डिजाइन करोगे, आप अलाइनमेंट करोगे, उस टाइम ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए करना है, ये चीज को ध्यान नहीं देना है। दूसरा, आप ये एसेस कर दिए कि गांव का सड़क आकर के नेशनल हाईवे में मिल गया और फ्री असेसमेंट है कि ये बंदा इधर आए और इधर की तरफ चल जाए, ऐसा पॉसिबल एक्सप्रेसवे में नहीं है। ये आपको एसेस नहीं दिया जाएगा कि आप कभी भी गांव से निकलिए और तुरंत एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं दिया जाएगा। कनेक्ट करने का एक तरीका है, मर्जर और डिमर्जर होने का एक तरीका है, और एक लिमिटेड स्पेस पे या लिमिटेड जोन पे ही ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है आप जैसे नेशनल हाईवे पे चल रहे होंगे, दिल्ली से अंबाला जाइए, आपको बहुत सारे कट मिलेंगे, बहुत सारे गांव मिलेंगे, बहुत सारे रोड ये मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड मिलेंगे, ये नेशनल हाईवे पे मिलेंगे। बट आप अंबाला से चंडीगढ़ जाइए तो आपको एक अलग से कॉरिडोर टाइप में मिलेगा और पूरा वो सेपरेट रहेगा। आप उस लेन पे जल्दी के से जल्दी पहुंच नहीं पाओगे, लिमिटेड जगह पे पहुंच पाओगे, लिमिटेड जगह पे आप इंसर्ट कर सकते हो मेन लेन में, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेसवे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सीडेंट होने के पॉसिबिलिटी जो है, एक्सीडेंटल पॉसिबिलिटीज जो हैं लेसर है। और देखो एक्सीडेंटल पॉसिबिलिटीज लेसर है क्योंकि सारे के सारे गाड़ियां अपने रफ्तार से चल रही है, अपने लेन में चल रही है पूरा का पूरा। ना तो इसको टेंशन है कि कोई इधर से आ जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ना तो इधर से डर है कि ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ऐसा कोई डर नहीं है इसको। और ये अपने फ्री मूवमेंट में जा रहा है क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा मर्जर और डिमर्जर, अब वर्ड एक मर्जर और डिमर्जर है, वो मैं देखूंगा आगे के लेक्चर में, ज्योमेट्री डिजाइन में ये सब बातों पे हम लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाले हैं कि क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये सब बातें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या क्या काम कर रहे हैं। तो एक्सप्रेसवे थोड़ा सा समझ में आया होगा, नेशनल हाईवे। इसी को एक लाइन में अगर समझोगे, समझ लीजिएगा, तो ये कह सकते हो कि नेशनल हाईवे से बढ़िया फैसिलिटी एक्सप्रेसवे में दिया गया है। व्हीकल का स्पीड जो डिजाइन कंट्रोल किया गया है, जो डिजाइन स्पीड है वो ज्यादा दिया गया है, लगभग आप देखो 80 किलोमीटर और ये 120 किलोमीटर। अब इंडिया में कुछ रोड ऐसे भी बन रहे हैं या बनेंगे फ्यूचर में जो इससे भी ज्यादा स्पीड पे चला पाओगे बड़े आसानी से।
तो इससे एडवांस वर्जन एक्सप्रेसवे में लिया गया है। अभी भी बहुत ज्यादा एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस नहीं है इंडिया में। अभी हाईवे ही का जो लेंथ लिया गया है, लगभग इंडिया में 2 साल पहले का डाटा लगभग 70,000, लगभग बोल रहा हूं 2019 के आसपास का जो डाटा है, 70,000 के आसपास किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। ये टोटल रोड का, टोटल ध्यान से देखिएगा, टोटल रोड का मात्र 2% है। कौन? नेशनल हाईवे। इंडिया में 30 लाख किलोमीटर के आसपास रोड है, रूरल अर्बन सब मिला करके, विलेज रोड, ओडीआर एमडीआर सब मिला करके उसका मात्र 70% के आसपास, लगभग 2% ही टोटल रोड का एनएच है। बट टोटल रोड का 40% ट्रैफिक अकेले कवर करता है ये नेशनल हाईवे। बात समझिएगा, टोटल रोड का 2% और ये 2% टोटल ट्रैफिक का 40% कवर कर रहा है। मतलब इंडिया में नेशनल हाईवे के ऊपर कितना लोड है, आप ये अंदाजा लगा सकते हो। पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे टोटल लेंथ ऑफ द रोड में काउंटिंग होते हैं इंडिया में। लेकिन अभी हम लोग मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी भी हम लोग क्या क्वालिटी रोड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे बहुत कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है। ठीक है, आई होप कि नितिन गडकरी आने वाले 5 साल में और अच्छे काम करें और अच्छे से डेवलप करें। तो मसला यह समझ में आ गया कि नेशनल हाईवे क्या है, वो समझ में आ गया, एक्सप्रेसवे क्या है वो समझ में आएगा। स्टेट हाईवे, मैं इसको अब इरेज करता हूं। स्टेट हाईवे की तरफ अगर हम लोग जाएं, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो स्टेट हाईवे लमसम, स्टेट हाईवे का जो खर्चा जो होता है या मेंटेनेंस कॉस्ट, डेवलपमेंट जो होता है, वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट उसको फुलफिल करता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। बाकी हम लोग जो बात पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टेट हाईवे। इसको क्या लिख रहे हैं? स्टेट। मैं पहले ही थोड़ा थोड़ा चीज समझा देता हूं ताकि आप बाद में हम लोग यूज करें तो हम लोग उस पर ज्यादा कंफ्यूज ना हो। स्टेट हाईवे, अब स्टेट हाईवे क्या है यह समझना जरूरी है। स्टेट हाईवे कंट्रोल कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है इसको, वही डिजाइन करवा रहा है, वही डेवलप करा रहा है, वही प्लानिंग करवा रहा है और वही मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे रहा है। लेकिन मैंने बताया पहले ही कि स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए प्रोग्राम बन चुका है। उस प्रोग्राम के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा तो नहीं आम को इमली में कन्वर्ट कर, इमली को आम बोल दें, आम को इमली बोल दें, ऐसा तो नहीं करेंगे। दो आम है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का आम है, तो हम लोग उस दोनों को आम बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो उसको हम लोग करेक्ट करके हम लोग बोल देंगे कि ये हो सकता है। ऐसा तो नहीं बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंस है फिर भी हम कह रहे नहीं स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे। फिर तो स्टेट हाईवे कहेगा सारा के सारा स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे बना दो और सारा का सारा खर्चा कौन दे दो? लो भैया गवर्नमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नीतीश कुमार कहेंगे बिहार के कि सारा रोड बना दीजिए, नितिन गडकरी आप बना दीजिए, मोदी जी आप बना दीजिए। सारे स्टेट का क्या कहेगा? लो भैया सब एनएच कर लो, सब एनएच कर लो। ऐसा थोड़ी होगा। अब इसमें क्या है कि इसका जरूरत क्यों पड़ा? तो जरूरत पड़ा, स्टेट का जो कैपिटल है वहां से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना है या सिटी ऑफ स्टेट को मिलाना है नेशनल हाईवे से, तो इसको कौन कनेक्ट करेगा? स्टेट हाईवे। तो इसका कनेक्शन क्या है कि इंपॉर्टेंट टाउन को जोड़ ले। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टाउन को जोड़े, इंपॉर्टेंट सिटीज को जोड़ ले या एनएच हाईवे को कनेक्ट कर ले। मतलब स्टेट हाईवे कनेक्ट किसको करेगा? इंपॉर्टेंट टाउन को
या स्टेट के कैपिटल से इंपॉर्टेंट टाउन को, स्टेट के कैपिटल से इंपॉर्टेंट सिटीज को, स्टेट के कैपिटल से एनएच को कनेक्ट कर ले, ऐसा कह सकते हो। जनरली ये 1 लेन में भी हो सकता है और 2 लेन में भी हो सकता है। ज्यादातर स्टेट हाईवे जब कंस्ट्रक्ट होता है तो 2 लेन में ही कंस्ट्रक्ट होता है आज के डेट में, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि 1 लेन में भी हो सकता है डिजाइन, बट ज्यादातर आज के डेट में 2 लेन में ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। बात समझ में आया? जनरली ये कंक्रीट का रोड हो सकता है और हाई क्लास बिटुमेन का हो सकता है, हाई क्लास बिटुमेन का हो सकता है। क्लियर है? और मैं बताया हूं कि स्टेट गवर्नमेंट इसका सब कुछ लेगा और किसको किसको कनेक्ट करेगा, ये बात हम लोगों ने समझा ली। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है ये हम लोग समझते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड। नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट रोड। मैं थोड़ा सा वहां से हट गया हूं, लेकिन कोई बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड। अब डिस्ट्रिक्ट रोड को इसको समझना है, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। एक रोड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, एक को बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहने का मतलब ही क्या है? ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को, अब देखो थोड़ा सा तुम लोग दिमाग मत लगाना मैथमेटिकली। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होता है वो लगभग क्वालिटी मेंटेन करने का कोशिश करता है कि एसएच के स्टेट हाईवे के क्वालिटी के बराबर हो जाए। करना ही करना है ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड स्टेट हाईवे के रोड के जैसा ही अच्छा बन जाए। अब देखो तुम लोग दिमाग लगाओगे, इंजीनियर हो, कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इज इक्वल टू एसएच और एसएच इज इक्वल टू एनएच, तो कहोगे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और एनएच दोनों बराबर होगा क्या? तो मैं इसलिए बोला कि आप इंजीनियर वाला ज्यादा दिमाग यहां पे मत लगाइए। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और एनएच में फर्क होगा क्वालिटी का, असेसमेंट का और फ्लोबिलिटी का होगा अंतर। लेकिन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को कोशिश करते हैं कि स्टेट हाईवे जैसा क्वालिटी दे पाए। अब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है इसको समझना है कि ये कनेक्ट कर रहा होगा एनएच से, ये भी कनेक्ट कर रहा होगा, मेजर सिटी से कनेक्ट कर रहा होगा, या कहीं पे प्रोडक्शन हाउस है वहां से लिंक कर रहा होगा। मेजर प्रोडक्शन हाउस से कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा होगा उसको मेन सिटी तक लेके आएगा, या गांव के मेजर सड़क से, गांव का जो सड़क होगा उसको कनेक्ट कर रहा होगा सिटी से। अब अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है? उससे थोड़ा सा अंदर चले जाओ, मेजर नेशनल हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट नहीं। अब ये क्या करेगा? विलेज रोड को कनेक्ट कर रहा होगा ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को, उसको बोल रहे होंगे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अब विलेज रोड क्या हो रहा होगा? ये तो नाम से ही पता है आपको कि विलेज का मतलब क्या? मेटल्ड रोड हम लोग जनरली कोशिश करते हैं आज के डेट में कि जो भी रोड बनाए मेटल्ड रोड बनाए, नॉन मेटल्ड रोड ना बनाए या अनमेटल्ड रोड ना बनाए। मेटल्ड का मतलब है बिटुमेन या कंक्रीट रोड सरफेस जो बने वो हार्ड बने, ऐसा नहीं कि कुछ लोड जाए तुरंत, मतलब ग्रेबल और मिट्टी का सरफेस ना रहे, हार्ड सरफेस है, उसको बोलते हैं मेटल्ड। तो बात समझ में आया? तो ये चीजें समझ में आ गया कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है? मेन सिटी से एनएच को जोड़ दे, या मेन सिटी से मेन सिटी को कनेक्ट कर जाए, मेन सिटी से एसएच को कनेक्ट कर जाए, या मेन सिटी को प्रोडक्शन हाउस से कनेक्ट कर ले, इसको बोलते हैं एमडीआर। ओडीआर क्या है? विलेज रोड को एमडीआर से कनेक्ट कर ले, दैट इज ओडीआर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। इसका भी क्वालिटी लगभग एमडीआर के बराबर रखते हैं, लेकिन इसमें विड्थ का थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी कम कर देते हैं, ग्रेडिंग कम कर देते हैं, डेप्थ कम कर देते हैं, साइड का अलाइनमेंट कम कर देते हैं, ये सब थोड़ा सा हम लोग कम कर सकते हैं। विलेज रोड आप समझते होंगे कि बहुत ज्यादा ये बातें हैं, ये सब बातें में समझ में आ रहा होगा, सारे के सारे खेल
कॉम्पैक्शन का इसमें बहुत ज्यादा रोल कर रहा होगा। जितना ज्यादा हैवी लोडेड रोड बन रहा होगा उसमें उतना ही गामा डी के बारे में हम लोग ज्यादा बात करना स्टार्ट करेंगे। गामा डी, अब गामा डी लेना है तो कॉम्पैक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो विलेज रोड में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्शन करने की जरूरत नहीं है विद रेस्पेक्ट टू नेशनल हाईवे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बताया कि बहुत ज्यादा हैवी लोडेड है, बहुत ज्यादा हैवी ट्रक चलते हैं, हैवी मशीनरी को लोड करके लेके चल रहा है, तो इसके लिए लोड की ज्यादा जरूरत है। यहां पे नॉर्मल क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर चलाओगे, बस चलाओगे, छोटा मोटा ट्रक लेके जाओगे, वो भी फ्रीक्वेंटली नहीं लेके जाओगे। दिन भर में 20 ट्रक बहुत हो गया, तो विलेज रोड पे 20 ट्रक दिन भर में, तो इस पे लोडिंग कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़े से गामा डी थोड़े से कम अचीव कर पाते हैं, कॉस्ट बचा लेते हैं, ये है। तो अब आपके माइंड में कभी भी कोई बोले कि एक्सप्रेसवे, तो आपको समझना है कि एक्सप्रेसवे में क्या रहा होगा। या आप गाड़ी चला रहे हो, ऊपर लिख रहे हो कि एक्सप्रेसवे पे आप चल रहे हो, तो आपको समझना होगा कि भैया जो लेना है ले लो, आगे 5 किलोमीटर बाद एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा, तो हम ना तो चिप्स खरीद पाएंगे, ना तो हम डीजल भरवा पाएंगे, ना तो हम पेट्रोल भरवा पाएंगे, ना मुझे टॉयलेट लगे तो गाड़ी रोक करके हम टॉयलेट कर पाएंगे, क्योंकि पेट्रोल पंप है ही नहीं। वहां पे सारे के सारे हैवी व्हीकल्स चल रहे हैं, हाई स्पीड से चल रहे हैं। ये नहीं कि रोड के किनारे गाड़ी रोक करके आप बोलोगे भैया रुक जा, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, टॉयलेट कर लेता हूँ, चिप्स खरीद लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक खरीद लेता हूँ, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको समझना है कि जैसे ही आप एक्सप्रेस वे पे आप चढ़ना स्टार्ट कर रहे होगे तो आपको दिख जाएगा कि 5 किलोमीटर बाद एक्सप्रेस वे पे मैं जाने वाला हूं, तो जो भी लेना है ले लो, आगे के रास्ते पे आपको कट वट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो जब भी कभी कोई बोले स्ट्रेट हाईवे, जैसे मान लीजिए बिहार जा रहे हो, राजस्थान जा रहे हो, तो बोलेगा कोई स्टेट हाईवे, तो आपको समझना चाहिए कि हम स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं, तो गाली हमको अपने स्टेट के सीएम को देना है, ना कि कंट्री के पीएम को देना है। नेशनल हाईवे पे चल रहे हो, खराब है, तो आप पीएम को गाली दे सकते हो कि साला करता क्या है। डिस्ट्रिक्ट रोड पे चल रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ के डीएम की जिम्मेदारियां हैं। हाँ, देख रेख इसको, जो डिस्ट्रिक्ट रोड को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के ऊपर सारे के सारे डिपेंडेंसी है, लेकिन गाइडलाइन किसका चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का ही चलेगा गाइडलाइन। लेकिन ये इसको पास वास कर सकता है, मेंटेनेंस करवाएगा कौन, डिस्ट्रिक्ट का जो अथॉरिटी होगा वो करवाएगा, लेकिन किसके बेस पे, किसको देख रेख करके, स्टेट गवर्नमेंट। विलेज रोड भी पंचायती डिपार्टमेंट को क्लेम करेगा, फिर उसके ऊपर जाएगा, फिर वो पास होकर के आकर के अपना ये सब कुछ बन जाएगा। क्लियर है। तो ये तो रहा कि टाइप ऑफ रोड क्लासिफिकेशन, कैसे कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा बिल्कुल फिर से क्लीन करता हूं। हम लोग चीजें को समझ चुके हैं, नागपुर रोड प्लान। अब हम लोग को इसको पैरेलली लिखना है, ताकि हम लोग को थोड़ा सा और समझदारी से आए कि क्या क्या हम लोग कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, बॉम्बे रोड प्लान। अब मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, या 2 ही लिख पाऊंगा फिर, नहीं तो क्योंकि लिख देता हूं। ठीक है, अब इसको चलिए लिख देता हूं, 1943 से 63 और 2 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, 2 लाख किलोमीटर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कैसे याद रखना है। अब एक बार पैरामीटर हम लोगों ने याद कर लिया है, अब दूसरा प्लान क्या है, बॉम्बे रोड प्लान। रोड ये कब से कब, मैंने बोला ना कि पहले बार हम लोग प्लानिंग किए तो हमें कुछ भी ज्यादा आइडिया नहीं था। हमने 20 साल का लिया, लेकिन इतना टारगेट कम लिए थे कि हम लोग इसको 2 साल पहले ही कवर कर लिए। तो पहला जो सेकेंड रोड प्लान जो है, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान बोलते हैं इसको। कब से कब था, ये 2 साल पहले कंप्लीट हो गया। तो 1961 से लेकर के 1981 तक लिया गया। दूसरा, टारगेट डेंसिटी इस बार बढ़ाया गया।
टारगेट डेंसिटी क्या लिया गया, दुगना कर दिया गया। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, उसी के ऊपर हम लोग बात किए थे, थोड़ा सा बढ़ा दिए थे। 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा, डेवलपमेंट अलाउंस 15% नहीं लेकर के कम लिए थे, इसमें 5%। बीच वाला था ना डेवलपमेंट अलाउंस। अभी तक बहुत ज्यादा दिमाग खुला नहीं था, लेकिन इतना खुल गया था कि रोड पैटर्न इस पे कोई डिसाइड नहीं हुआ था कि यही रोड पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे। तो इसमें जो रोड पैटर्न था इस पे कोई डिसाइडेड नहीं था। ध्यान से लिखिएगा, रोड पैटर्न। इसमें डिसाइडेड नहीं था कि कौन सा रोड पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे। अब रोड पैटर्न पे एक पूरा लेक्चर मैं लूंगा, अभी समझ आऊंगा कुछ देर बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद। यहां पे थोड़ा सा हम लोग जागरूक हुए कि नहीं, कुछ एक्सप्रेसवे भी होना चाहिए। एक्सप्रेसवे भी होना चाहिए, और दैट इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे लेने का प्लान बनाया गया। कितना? 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे लेने का प्लान बनाया गया। दूसरा चीज इसमें और क्या हुआ, जब ये सब काम करना स्टार्ट किया तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग लोग का सत्ता, तो अलग अलग लोग का नखड़ा, अलग अलग पॉलिटिक्स। फिर बोला गया कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेल को कंट्रोल करने के लिए हर एक स्टेट में ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेल होना चाहिए। तो इस प्लान में लिया गया ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेल स्टेब्लिश हुआ था, ESTA स्टेब्लिश्ड हुआ था। किसमें? इसमें इन ईच स्टेट लिख देता हूं, इन ईच स्टेट ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेल एस्टेब्लिश इन ईच स्टेट। ये सेल बनाया गया। वजह क्या है कि मैं अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पूछिए कि आप इतना चौड़ा लंबा रोड क्यों बनाना चाह रहे हो, अब उसके पास लॉजिकल एग्जांपल ही नहीं है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा, अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कि ट्रैफिक जैसे हम लोग देखते हैं ना, सुबह सुबह जाते हैं, मान लीजिए दिल्ली, नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, तो कुछ रेड लाइट मान लीजिए पड़ रहा है, दिल्ली में बहुत ज्यादा रेड लाइट का इशू है। मान लीजिए रेड लाइट का इशू है, रेड लाइट पड़ रहा है, तो कुछ रेड लाइट आप देखते होंगे 15 सेकंड का रेड लाइट है, कुछ रेड लाइट देखते होंगे कि 1 मिनट का है। आखिर में वहां पे क्या कोई सपना तो आया नहीं कि बोलो मन में मर्जी है कि एक मिनट का रेड लाइट डाल दो, और वहां पे लग रहा है कम है तो कम डाल दो, ऐसा नहीं है। वो ट्रैफिक मूवमेंट उसको पता है, और उसी जो 1 मिनट का रेड लाइट पे रात को 8 बजे अब अगर आ रहे होंगे तो हो सकता है वहां पे 3 मिनट का रेड लाइट हो सकता है, 2 मिनट का रेड लाइट हो सकता है, ज्यादा टाइम का रेड लाइट हो सकता है। अब ये सब जो ट्रैफिक का मूवमेंट है, इसको पता कैसे लगाता सरकार? जैसे बोलता है ना कि अरे यार इतना हैवी ट्रैफिक इधर से जा रहा था, तो उसको रोक करके इतने लोग, जैसे देखते हो न्यूज, इतने गाड़ियां को इधर से इधर डाइवर्ट कर दिया गया है। अब उसको कैसे पता इतनी गाड़ियां हैं? तो एक स्टडीज है, उसको स्टडी को एस्टेब्लिश कर करके, अंदाजा लगा करके, वो सब मेथड मैं समझाऊंगा कि कैसे कैसे मेथड है, वो हम लोग कवर कर लेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूछेगा कि ये रोड इतना क्यों बनाना चाह रहे हो, तो उसके पास लॉजिक एग्जांपल होगा कि भैया यहां पे इतने ट्रक डेली जाती है, इतना बस जा रहा है, इतना हैवी व्हीकल जा रहा है, बहुत बिजी रोड है, आप इसको नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगा, इसलिए आप हैवी रोड बनाओ। तो इसलिए ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेल क्या करेगा, यही सब चीजों का उनको देखरेख करके बताएगा कि यहां पे ज्यादा है, यहां पे इसको कम करो, कम है ज्यादा करो, इस तरीके का पूरा एक्सप्लेनेशन इसको दिया जाएगा। थर्ड प्लान जो है लखनऊ, यहां पे और कुछ चीजें हुई। क्लासिफिकेशन के बारे में इसमें कुछ भी बात नहीं किया गया। इसका मतलब आप सोच सकते हो कुछ देर के लिए कि जो रोड क्लासिफिकेशन इसमें लिया गया उसी चीज को कैरी ओवर कर दिया गया होगा, ऐसा बोला गया है। लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल से है नहीं कि इसका क्लासिफिकेशन ऐसा हुआ। लेकिन नागपुर रोड प्लान ने रोड का क्लासिफिकेशन ऐसे किया। अब देखते हैं लखनऊ वाले लोग क्या करते हैं, योगी जी क्या करते हैं। लखनऊ रोड उस टाइम तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आज की बात कर रहा हूं इसलिए। अब इसमें क्या बोला जाता है, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। अब इसका टाइम 1981 से हुआ था,
तो इसका 9081 से खत्म होकर के स्टार्ट हो गया होगा 2001 तक। इसको बोला जाता है थर्ड 20 ईयर। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्रेसवे का इंट्रोडक्शन कहां पे हुआ था, तो देखिए फर्स्ट 20 ईयर में एक्सप्रेसवे है ही नहीं, लेकिन यहां पे एक्सप्रेसवे का इंट्रोडक्शन हो चुका था। यहां पे प्लानिंग कर दिया गया था कि हाँ एक्सप्रेसवे आपको 1600 किलोमीटर क्या करना है, बनाना है। अब देखो हम लोग को एक्सपीरियंस हो गया है, हम लोग बहुत सारे बॉडी वॉडी सब बना चुके हैं। इस टाइम पे 1988 में, ध्यान से देखिएगा, 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट भी हो चुका था। इसका मतलब हम मास्टर हो चुके हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना चुके हैं, अलग से डिपार्टमेंट बना चुके हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के अंदर में ये आता है, SNHAI। इसलिए नितिन गडकरी खूब नेशनल हाईवे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनके मिनिस्टर के अंदर ही आता है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में एस्टेब्लिश हो चुका था। क्लियर है? अब इसमें क्या है, टारगेट डेंसिटी इसमें क्या लिया गया, बड़े ध्यान से देखिएगा। टारगेट डेंसिटी, हम लोग इसी चीज, दो तीन चीजों पे बात किए कर रहे थे। तो टारगेट डेंसिटी जो 32 था, इसको बड़े लंबे चौड़े बढ़ा करके 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर कर दिया गया है। इसको ऐसे चल दीजिए, ठीक है। अब डेवलपमेंट अलाउंस जो इसमें लिया गया था, डेवलपमेंट अलाउंस जो लिया गया, अब हम लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, तो डेवलपमेंट अलाउंस 0%। रोड पैटर्न, रोड पैटर्न क्या लिए गए और एक्सप्रेसवे कितना लिया गया, लिया गया 2000 किलोमीटर्स। रोड पैटर्न देखो, इसमें कुछ भी नहीं था, स्टार एंड ग्रिड इसमें है। रोड पैटर्न क्या है, स्टार एंड ग्रिड। अब इसमें स्टार एंड ग्रिड का कुछ मेरिट और डिमेरिट आया, तो यहां पे किया गया स्क्वायर एंड ग्रिड, स्क्वायर एंड ग्रिड। अब स्क्वायर एंड ग्रिड क्या है, हम लोग उस पर बात करेंगे कि स्क्वायर एंड ग्रिड क्या है। क्लियर है, सब बढ़िया। अब इसमें जो रोड का क्लासिफिकेशन किया गया, ध्यान से देखिएगा, रोड क्लासिफिकेशन जो किया गया, अब देखो यहां पे क्लासिफिकेशन एक्सप्रेसवे का था ही नहीं, क्योंकि एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ बात ही नहीं किया, इसके मन में आया ही नहीं था एक्सप्रेसवे, तो इसने क्लासिफिकेशन भी नहीं किया। यहां पे क्लासिफिकेशन एक्सप्रेसवे के बारे में बात किया गया, लेकिन यहां पे रोड क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बात ही नहीं किया, तो इसमें एक्सप्रेसवे का कोई बात नहीं किया गया। अब इसमें एक्सप्रेसवे हमारे इंडिया में बन चुका था, तो हम लोग क्लासिफिकेशन में इसको क्या किए, एक्सप्रेसवे को इंसर्ट करना स्टार्ट किए। इसका जो क्लासिफिकेशन था 3 था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी रोड या प्राइमरी सिस्टम, सेकेंडरी सिस्टम और टर्शियरी सिस्टम। प्राइमरी सिस्टम में 2 लिए गए, एक्सप्रेसवे को, एक्सप्रेसवे को और नेशनल हाईवे को। सेकेंडरी में 2 लिए गए, स्टेट हाईवे को और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को। टर्शियरी में क्या लिए गए, ODR को, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को और विलेज रोड को। मामला समझ में आया? अब टर्शियरी सिस्टम को हम लोग बोल दे रहे थे रूरल रोड, रूरल रोड भी बोल दे रहे थे, टर्शियरी को रूरल रोड भी बोल रहे थे। तो ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, VR का मतलब विलेज रोड, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, SH को स्टेट हाईवे रोड, जो स्टेट हाईवे बोल रहे थे, NH को नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वो को आप समझ में आया। अब देखो, अगर हम लोग पास्ट में अभी जो समझ रहे थे कि एक्सप्रेसवे किसको बोल रहे थे, नेशनल हाईवे किसको बोल रहे थे, स्टेट हाईवे किसको बोल रहे थे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या बोल रहे थे, तो हम लोग को समझ में नहीं आता, फील नहीं आता कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है, विलेज रोड क्या है, ये हम लोग को समझ में ही नहीं आता।
आप बड़े आराम से इस तीनों को अब याद कैसे रखोगे, कंफ्यूजन होगा। तो नागपुर का एन लेना, बॉम्बे का, बॉम्बे या मुंबई इसको बोलते हैं तो एम ले लेना इसका, और एल लखनऊ का एल ले लेना। तो एल एम एन, या इसको याद रखना एन एम एल, एन एम एल। एन से नागपुर, एम से मुंबई या बॉम्बे, एल से लखनऊ। तो एनएमएल या एलएमएन, इधर से या इधर से, कैसे भी याद रखना, आपको समझ में आएगा। ऐसे याद रखना एम फॉर मिडिल, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। ये सबको याद रहता है कि पहले यही तीन हैं, नागपुर है, लखनऊ है और मुंबई है, यही तीन है। लेकिन कौन कौन से लिए गए थे ये नहीं समझ में आता है, तो आपको याद रखना है एम फॉर मिडल, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा एन एल। क्लियर है? एनएमएल तो एम फॉर मिडल। और ये अब इसमें जब लखनऊ रोड प्लान में जब लाया गया था, तो लखनऊ रोड प्लान में नेशनल हाईवे कितना होगा, स्टेट हाईवे कितना होगा, ये सब का इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया। क्या दिया गया? इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया। हमें उस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आएगा, हम लोग बाद वाले लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में जो भी होगा, जहां पे ऑब्जेक्टिव करेंगे वहां पे हम लोग इसको करेंगे। तो इसको मैं बड़े आराम से इसको समझाता हूं, पहले ध्यान से देखिएगा। इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, इसको हटा दूं क्या, यहां से यहां तक हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट जो है वो इसका है, किसका? लखनऊ रोड प्लान का पार्ट है। इसमें दिया गया था, बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोगों ने एक्सप्रेसवे का कोई फार्मूला नहीं है। नेशनल हाईवे का फार्मूला कैसे निकालते हैं? इंपेरिकल। स्टेट हाईवे का और एमडीआर का, ये हम लोग निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट क्या है, बड़े ध्यान से देखना, देखना एक लाइन में लिख देंगे, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। दूसरा फार्मूला क्या आएगा? लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे। तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा? लेंथ ऑफ, देखिएगा कट तो नहीं रहा है, लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। नीचे कट तो नहीं रहा है, ठीक। लेंथ ऑफ एनएच, लेंथ ऑफ एनएच, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक याद रखना है, तीनों याद होगा। एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50। ध्यान से देखिएगा, एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। एरिया इन किलोमीटर डिवाइडेड बाई 12.5। दिस इज द इंपेरिकल रिलेशनशिप, जिसमें सारे के सारे लेंथ जो आ रहे हैं किलोमीटर में आ रहे हैं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक और इंपेरिकल रिलेशनशिप दिया गया, जो कि नंबर ऑफ टाउन से दिया गया, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दिया गया कि इतना से। ये मैं जस्ट लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा बड़ा लेंदी से, बढ़िया सा, हर एक चीज उसमें कवर हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही माइंड में रख लोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से आ जाएंगे समझ में। कोई ऑब्जेक्टिव ये नहीं दिख रहा है, कट गया, 12.5 कट गया, अच्छा ठीक है। अब इसमें पहले देखते हैं ये 12.5, इसको कैसे लिखूं, फिर इसको थोड़ा और ऊपर करूं, पहले इसको लिख लेता हूं फिर लिखता हूं। इसका जो है बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका एक और रिलेशनशिप, ये तो किलोमीटर स्क्वायर में एरिया दे दिया है तो हम लोग निकाल लेंगे। अब इसको नंबर ऑफ टाउन से मल्टीप्लाई किया गया, उसका पॉपुलेशन के कोरोस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टाउन, वो मैं बाद में देखूंगा, बस अभी ध्यान से देखिएगा। 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ टाउन्स। इसके लिए जो फॉर्मूला था, ए इन किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.5, ये तो समझ में आ रहा था, मैं बोला था, आप लिख सकते हो। यहां पे एक और रिलेशनशिप, यहां पे मैं नहीं लिख सकता हूं, और इसमें लिख देता हूं यहां पे, और 90 इंटू नंबर ऑफ, दिख रहा है अब, टाउन्स, 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स दिख रहा है।
हटा दीजिए, हटा दीजिए। देखिएगा ध्यान से, लेंथ ऑफ एनएच मैं राउंड कर देता हूं ताकि थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ जाए, और लेंथ ऑफ, तो आप लोग को चमक दमक पढ़ने का आदत हो गया है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। पहले तो हम लोग यही पढ़ाते थे और इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन बनता है। लेंथ ऑफ एमडीआर, नंबर ऑफ, ये इसमें टीचर को ना मेहनत करना पड़ता है ज्यादा, उसमें टीचर को मेहनत नहीं करना पड़ता क्योंकि इसमें हर चीज याद रखना पड़ता है। उसमें तो याद रहेगा, पीडीएफ देख लो, ठीक है। चलो मैं किसी का ये ठीक है, चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है, ये एक इंपेरिकल रिलेशनशिप है, इंपेरिकल फॉर्मूला है जिससे लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे निकाला जाएगा, लेंथ ऑफ एसएच निकाला जाएगा, लेंथ ऑफ एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड निकाला जाएगा। क्लियर है? अभी मैंने समझाया है कि 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन 1995 से इसका स्टार्टिंग हो चुका था। ठीक है, अब नेशनल, अब तो बहुत सारे चीज निकल गए हैं। नेशनल स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया है, दिल्ली में है। नेशनल हाईवे स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हाईवे स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां? दिल्ली में। कोई पूछे तो कहां? दिल्ली में। नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी, एनआरआरडीए से बोला जाएगा। नेशनल, आर का मतलब रूरल, आर का मतलब रोड, एनआरआरडीए डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी अब डाल दिए गए हैं, ये भी आ गया है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम करता है। प्रधानमंत्री पीएम ग्राम जी सड़क एस योजना वाई, मतलब पीएमजीएसवाई के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ठीक है, 60,000 करोड़ के आसपास इसका टारगेट लिया गया है, इस पे खर्च होते हैं हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में। चलिए वो सब बातें की बातें हैं, इतना अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना हम लोग को। तो हम लोगों को 3 चीज समझ में आया कि नागपुर रोड प्लान क्या है, बॉम्बे या मुंबई रोड प्लान क्या है, लखनऊ रोड प्लान क्या है। याद कैसे रहोगे? एम फॉर मिडल, एम फॉर मुंबई, मुंबई समझोगे जाओगे ऑप्शन में अपने आप बॉम्बे रहेगा। एल फॉर लखनऊ, एल फॉर लास्ट, चलो हटाओ, एम फॉर मिडिल, एल फॉर लास्ट, बाकी बच गया जो नागपुर शुरुआत में, सबसे पहले कहानी खत्म। एन फॉर न्यू, लो न्यू मिडिल लास्ट, हटाओ। ठीक है, याद रख लेना। अब ऐसे ही बैठे बैठे इसको जुगाड़ बोलते हैं लोग, अरे जुगाड़ थोड़ी है यार, कुछ से कुछ बोल दो, हटाओ, कुछ नहीं है भाई, ये सब मसला मेन है वो। क्लियर है? तो हमने अभी कवर कर लिया पॉइंट, ये प्लान और नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे, ये सब बातें हम लोग समझ चुके हैं। अब मेन जो टारगेट है कि जब हम लोग एक कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अब मैं इसको पूरा साफ करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब कलर तो मैं बना करके दिखा नहीं सकता हूं, तो मेरे पास फोटो है, उस फोटो से बात करेंगे। बड़े ध्यान से देखना, आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको कान में कोई तो बोलेगा नहीं। अगर जीपीएस ऑन कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा बोलेगा कि नेशनल हाईवे इतने नंबर पे आप चल रहे हो। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपके गाड़ी में जीपीएस नहीं है, मोबाइल ऑन नहीं कर रखे हो, और आपको पता करना है कि मैं नेशनल हाईवे पे चल रहा हूं कि स्टेट हाईवे पे चल रहा हूं, तो आप कैसे पता चलाओगे? तो हर कलर का अपना एक कहानी होता है, एक स्टोरी होता है। तो उसी कलर कोडिंग से आपको देख करके पता करना है कि मैं कहां पे चल रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा, नेशनल हाईवे का जो कलर होगा, स्टेट हाईवे का जो कलर होगा, डिस्ट्रिक्ट रोड का जो कलर होगा, और विलेज रोड का जो कलर होगा, ये आपको समझना है। नेशनल हाईवे का येलो के साथ, येलो प्लस व्हाइट, येलो प्लस व्हाइट, स्टेट हाईवे वाई जी, जी ग्रीन प्लस व्हाइट, डिस्ट्रिक्ट रोड वाई जी आर ब्लू, वाई जी बी आर
बी ब्लैक या ब्लू प्लस व्हाइट का प्लेट होगा। कैसे होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। विलेज रोड ऑरेंज होता है, ऑरेंज रेड जैसा दिखता है, ऑरेंज प्लस व्हाइट। ये जो कलर कोडिंग होगा, जैसे रोड के किनारे आप देखते हो तो इस तरीके से आप इस तरीके से एक ऐसा दिखा रहता है इंफॉर्मेटरी। ये सब सिग्नल में मैं पढ़ूंगा और ट्रैफिक में पढ़ाऊंगा। तो यहां पे ऊपर में कलर रहेगा रेड और यहां पे व्हाइट। रेड तो नहीं, येलो हो सकता है। अगर ये अभी मैं दिखाऊंगा, येलो हुआ तो मतलब एनएच पे आप चल रहे हो। अगर ये ग्रीन व्हाइट हुआ तो आप एसएच पे चल रहे हो। अगर ये ब्लैक या ब्लू व्हाइट के साथ हुआ तो आप डिस्ट्रिक्ट रोड पे चल रहे हो। अगर ये ऑरेंज और व्हाइट हुआ तो आप विलेज रोड पे चल रहे हो। कंप्यूटर मास्टर जी फोटो दिखाइएगा, मैं फोटो दिखा देता हूं ताकि लिखने से ज्यादा आपको माइंड में वो कलर चिपक जाए। कलर ये दिख रहे होगे आप, देखिए मैं सही लिखा हूं, देखिए नेशनल हाईवे को येलो प्लस व्हाइट, ठीक है। स्टेट हाईवे को ग्रीन व्हाइट, ग्रीन कलर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, ग्रीन प्लस व्हाइट, और ब्लू ब्लैक व्हाइट डिस्ट्रिक्ट रोड, और ऑरेंज प्लस व्हाइट वीआर, ठीक है सही लिख दिया हूं भाई। कलर कोड इंडियन हाईवे माइलस्टोन कलर कोड, इसको माइलस्टोन बोलते हैं, क्लियर। तो आप ये बोर्ड देख करके आप अंदाजा नहीं, इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि आप विलेज रोड पे चल रहे हो, कि डिस्ट्रिक्ट रोड पे चल रहे हो, कि स्टेट हाईवे पे चल रहे हो, कि नेशनल हाईवे पे चल रहे हो। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, एक सिविल इंजीनियर की तरह आपको शान से चलना है गाड़ी चलाते हुए। और अगर प्लेट ये बोर्ड दिख जाए येलो व्हाइट, समझ जाना किसी से कोई पूछे नहीं, नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। आपको ग्रीन व्हाइट दिख जाए तो स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं। सिटी रोड पे चलने का मतलब ब्लैक हो या ब्लू का कलर का हो व्हाइट के साथ, तो आपको समझ जाना है ये है। ऑरेंज कलर प्लस व्हाइट होगा तो आपको समझ जाना है कि रूरल रोड पे चल रहे हैं, विलेज रोड पे चल रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका डेवलपमेंट के लिए पीएमजीएस जो भी बताया ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई, ठीक है। ये नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मैंने बताया एनआरआरडीए, उसी के तहत में ये चीजें आती है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको समझना है। फोटो दिखाने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा माइंड में चल रहा है कि नेशनल हाईवे येलो था, यही फोटो से ही मेरे को याद रहता है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कलर कोड है कि कौन सा है, आगे बढ़ाया जाए। कितने देर का लेक्चर होगा? हटाइए इसको। अब देखो मसला नहीं है, अब मेरे को कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा आसान टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग कवर करते हैं। इसमें मैं लिखूंगा नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा काम चोरी कर रहा हूं, क्योंकि समझाना नहीं है इसमें, बस दिखाना है। रोड पैटर्न, रोड पैटर्न, रोड पैटर्न। देखो बाबू, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, फिगर बनाऊंगा टाइम लगेगा। इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, स्टार ग्रिड ज्यादा से ज्यादा पूछता है, वो मैं बताऊंगा कि कहां है, कैसे है, क्या है। सबसे पहला जो पैटर्न दिया गया है, 5-6 टाइप के पैटर्न है, 4-5। पहला जो पैटर्न दिया जाता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। ध्यान से देखते जाना है और समझते जाना है कि क्या है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। नाम में ही इसका काफी कुछ छिपा हुआ है कि रेक्टेंगल है और ब्लॉक है। मैं बड़ा नहीं बनाऊंगा, बस छोटा सा फिगर बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। रेक्टेंगल है मतलब कोई एक एरिया है, मान लीजिए कोई चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ ही में ही ऐसा है, इसलिए चंडीगढ़ का एग्जांपल ले। चंडीगढ़ हमें बसाना था, मान लीजिए। मैं यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताएंगे कि चंडीगढ़ इंडिया का एक ऐसा पहला सिटी है जो प्लान्ड करके बसाया गया है। आप ये नहीं बताएंगे मुझे
और ये भी मैं बता देता हूं, चंडीगढ़ में जो रोड प्लान हुआ है वो रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न पे किया गया है, ये भी बताता हूं। जब प्लान किया तो उसका कोई आर्किटेक्चर तो होगा, उस आर्किटेक्चर का नाम बताना है और कमेंट बॉक्स पे डालना है, उसका नाम लिखना है। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करूंगा। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, कई बार जीके जीएस में पूछ लिए जाते हैं इस क्वेश्चन को, तो प्लीज आप इसका आंसर देंगे कमेंट करके। इसमें क्या किया गया है मैं बताता हूं। इसमें एक सेंट्रल एरिया लिया जाता है जो कि कम्युनिटी के लिए है, बिजनेस एरिया है, ठीक है, सेंट्रल के लिए। उसके बाद यहां पे एक ब्लॉक, यहां पे एक ब्लॉक यहां पे, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक। मैं बस छोटा सा एरिया लेके बता रहा हूं, इतना छोटा नहीं रहता है। चलो अब ज्यादा क्या, ये तो ये क्या है, बिजनेस एरिया है, सेंटर में बिजनेस एरिया है। जैसे चंडीगढ़ में जाओगे तो एक एरिया में आपको पूरा पूरा मार्केट दिखेगा, फिर पूरा का पूरा रेक्टेंगल पैटर्न पे आपको दिखेगा। ये एरिया में आपको घर मिलेंगे छोटे छोटे, इस तरीके से घर मिलेंगे आपको, मतलब ये रेसिडेंशियल एरिया है, या बिल्टअप एरिया लिख दो, बिल्डिंग बनाए गए हैं यहां पे, बिल्ड एरिया। यहां पे प्रॉब्लम क्या है समझिएगा, कि यहां पे ये बंदा, यहां पे तो चलो मैं एक ऐसा दिखा रहा हूं, मान लीजिए इधर देखो, यहां से जो बंदा आ रहा है उसको इधर जाना है, तो यहां पे एक ट्रैफिक लाइट जरूर बन गया। इसका डिमेरिट मैं समझा रहा हूं। मेरिट है कि मेंटेनेंस करना आसान है, मेरिट है कि हर एक रोड का डेवलपमेंट करना आसान है, प्लानिंग करना आसान है, बहुत ज्यादा दूर दूर तक घर में रोड पहुंच चुका है, डेवलपमेंट करना आसान है। इसका डिमेरिट इफेक्ट क्या है, चंडीगढ़ में लिख देता हूं ताकि याद रहे, पूछे जाएंगे। द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है, पता है ना, द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। यहां पे रेड लाइट मतलब मूवमेंट ऑफ व्हीकल, ये इसका डिसएडवांटेज है। वजह क्या है, आपको यहां पे भी रेड लाइट देना पड़ गया, फिर से 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 देना पड़ गया। ये दो नहीं दिखाया हूं, मान लो एक ही है, ऐसा है, ठीक है। मतलब हर एक कॉर्नर पे आपको एक रेड लाइट दिया, बंदा यहां से एक ब्लॉक पास नहीं हुआ, दूसरा रेड लाइट, दूसरा पास नहीं हुआ, तीसरा रेड लाइट, चौथा रेड लाइट, इस तरीके से बहुत। दूसरा डिमेरिट, जो बंदा इधर से चल रहा है या इधर से आ रहा है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि इधर से कौन आ रहा है, इसका एक डिमेरिट है। ये तो मैंने फोटो दिखाया है, फोटो दिखाने के बाद मैं आपको इसका ओरिजिनल फोटो दिखाता हूं, कैसा दिखता है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, ये चीज मैं बताता हूं। और ये वाला जो रोड आया गया है, ये वाला रोड है, ये जनरली इसको क्या बोलते हैं, मेन रोड बताते हैं हम लोग, इसको मेन रोड है, ये मेन रोड है। अब इसको कलर में देखना है तो मैं कलर में इसको दिखाता हूं कि कलर में दिखता कैसा है, ये मैं दिखाता हूं। फिगर लगाइएगा, 1 लिखा होगा, 1। हाँ ये दिखाइए, देखिए रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, क्या लिखा हुआ है, जंक्शन। हाँ ठीक है, जंक्शन है, यहां पे बड़ा सा फोटो है तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, जंक्शन है। और ये मेन रोड है जो इधर से इधर की तरफ जा रही है, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम अलग बन गया मेरे से टेढ़ा, और ये सीधा मेन रोड, और ये भी है, ये भी मेन रोड ही है, और इसको जंक्शन। तो हर एक जंक्शन पे क्या है, रेड लाइट लगाए नहीं पड़ेंगे, मतलब मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक जो हो गया है, स्लो हो गया है, इसका डिसएडवांटेज है। अब ये डिसएडवांटेज के वजह से कुछ एडवांटेज भी है।
जैसे आप सुनिएगा, जो चंडीगढ़ में रहेगा ना, तो वहां पे गाड़ी चलाने वाला ना बड़ा अलर्ट रहेगा, और अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हो ढंग से तो आप फाइन भरने के लिए तैयार रहें। यहां पे कैमरा लगा हुआ है रेड लाइट पे, आप यहां पे ट्रैफिक सिग्नल किए, जैसे इधर किए इस कैमरा के रडार पे आ जाओगे, इधर से किए तो इसके कैमरा के रडार पे आओगे, तुरंत आपको जस्टिफाई कर लिया जाएगा कि तुम रेड लाइट को जंप करके आ रहे हो। दूसरा, क्राइम यहां पे कम होगा। वजह क्या है? क्राइम करके भागेगा कहां से? क्योंकि यहां पे रोड सब कुछ क्या है, दिख रहा है। एक भागेगा ट्रैफिक रेड लाइट, दूसरा भागेगा ट्रैफिक रेड लाइट। कितने ट्रैफिक रेड लाइट तोड़ोगे? जैसे ही एक तोड़ोगे, दो तोड़ोगे, आप सस्पिशियस आ जाओगे कैमरा में कि बंदा भाग क्यों रहा है भाई। तो ऐसे जगह पे आप देखोगे कि मार के भागना, चोरी करके भागना, मर्डर करके भागना थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाता है। इसका बेनिफिट अलग तरीके से लोग बताते हैं कि अरे यार यहां पे क्राइम कम होगा, ऐसा पैटर्न इसका बनाया गया, लेकिन उसका मूवमेंट स्लो हो गया है, इसलिए वो डिमेरिट इफेक्ट उसका मेरिट इफेक्ट में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है इसका रेड लाइट ये। अब इसका थ्योरी देखिएगा, मैं लिखना नहीं पसंद कर रहा हूं इसको क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ 1A लगाइएगा, 1A इसको बंद कीजिए, 1A। हाँ है, हाँ हाँ हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा हूं। एडवांटेज ऑफ ग्रिड पैटर्न। ग्रिड का मतलब क्या है? ये सब ग्रिडिंग है। ग्रिड, रेक्टेंगुलर प्लॉट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल रेक्टेंगुलर सेक्शन टू फॉर्म रोड फ्रॉम फ्रंट टू बैक। इसका एक एडवांटेज है कि आप इधर भी रोड बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो और इधर भी बना सकते हो। अगर अभी फोटो में देखे थे तो एक और ऐसा बन गया था, तो यहां पे और बन गया था, तो इधर भी रोड, इधर भी रोड, इधर भी रोड, इधर, मतलब चारों तरफ आपका रोड मिल जाएगा। आप किसी भी घर बनाओगे तो आगे और पीछे दोनों तरफ रोड मिल सकते हैं। इट हैज एडॉप्टेड द पैटर्न फॉर सिटी रोड्स। सिटी के लिए ये डेवलप किए गए हैं। ऐसा नहीं चंडीगढ़ के बगल में गांव में जाओगे तो ऐसे ही मिलेगा, नहीं, प्रॉपर चंडीगढ़ का एरिया है उसमें ऐसा मिलेगा। द रोड्स इन दिस पैटर्न आर रिलेटिवली इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। ये बात मैं बता चुका हूं। डिसएडवांटेज ऑफ ग्रिड पैटर्न का क्या है? दिस पैटर्न इज नॉट वेरी कन्वीनियंट बिकॉज एट इंटरसेक्शन व्हीकल फेसेस ईच अदर। मतलब आप इसको इंटरसेक्ट इजीली नहीं कर सकते हो, इंटरसेक्शन के वजह से, रेड लाइट के वजह से स्लो कर देगा मूवमेंट को। ये है इसका मेरिट इफेक्ट भी है, इसलिए तो हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, वैसे सीरियल लगाते जाएगा, सेकेंड ए, सेकेंड ए, हाँ रहने दीजिए। रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, मैंने क्या बताया था? स्टार वर्ड है तो रेडियल वर्ड है, स्टार वर्ड है तो रेडियल है और सर्कुलर है, समझिएगा। क्या है? रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। रेडियल, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। अब ये वाला जो एग्जांपल है आपको दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिखने को मिल जाएगा। कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस में क्या है? बीच में जो आप बोलते हो ना, कपल के साथ जाकर के बैठते हो, दैट इज रेड एरिया, दैट इज सेंट्रल पार्क, जिसको बोलते हैं सेंट्रल पार्क। इसी सेंट्रल पार्क के नीचे क्या है? राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन है, जो रेड ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है उसी के, और उसी के आसपास उसी में क्या है? पालिका बाजार। पालिका बाजार के बगल में जो आप देखते हो बहुत सारे टाइप के क्या है, बहुत सारे मल्टीपल डायरेक्शन से यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये है, दिस इज द सेंट्रल पार्क। इस नाम ही है इसका सेंट्रल पार्क, मतलब बीच में है। इधर से रोड, 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 इधर से रोड। सर्कुलर है तो हम लोग ये सब क्या है? रोड। सर्कुलर है तो ये रोड, ये रोड, ये रोड, ये रोड, ये रोड, ये रोड, ये रोड। क्लियर है? इसीलिए वहां पे पूछेगा कोई तो कौन से सर्कल में जाना है, तो सर्कल नंबर फर्स्ट, सर्कल नंबर सेकेंड,
दिख रहा है क्या मेरा फिगर? दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। यहां पे आपको ऑफिस मिल जाएंगे, घर वर जो भी ऑफिस ऑफिस जो भी है, घर वर ऑफिस ऑफिस। तो यहां से इसका मोबिलिटी आसान है, यहां तक पहुंच रहे हैं। ये सेंट्रल बिजनेस पार्क है, बिजनेस एरिया है, लेकिन चलो राजीव चौक में बिजनेस का ये वाला जोन ही पूरा का पूरा बिजनेस है, ये पूरा बिजनेस पे है, तो इसलिए इसको बिजनेस नहीं बनाया। तो इसको देखने के लिए बढ़िया से क्या बना दिया, सेंट्रल पार्क बना दिया। इस पे आप जाकर के जाओगे इवनिंग में तो आपका मन थोड़ा सा खुश हो जाएगा। कपल यहाँ पे लोग ज्यादा बैठते हैं, ठीक है। चलिए, सब जानकारी के लिए बता दिया हूँ कि पहली बार दिल्ली आओगे कोचिंग करने के लिए तो तुम घूमने कहाँ जाओगे, गर्लफ्रेंड के साथ यहीं चले जाना, ठीक है। और भी बहुत सारा पार्क है, जब दिल्ली आओगे तो बताऊंगा। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसको बोलते हैं, इसको और इसको बोलते हैं रेडियल। ये क्या है, रेडियल है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड। इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड। और इसको क्या बोलते हैं, रेडियल। इसलिए ये बात हम लोग बोल रहे हैं। इसका डिमेरिट इफेक्ट क्या है ये जानना जरूरी है। मेरिट तो समझ लिए कि अगर मैं इधर से आ रहा हूं कहीं से, मुझे यहां जाना है, पता चला कि ये वाला रास्ता जाम है, ये क्या है, जाम है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से देखूंगा, पता चलेगा कि अच्छा ये वाला पूरा रास्ता जाम है, तो मैं इधर से इधर आगे बढ़ते 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 चले जाऊंगा यहां पे, और यहां से घुस करके फिर यहां से लोग सोच रहे होंगे कि यहां से यहां आ जाएंगे। देखो, मेरिट के साथ डिमेरिट छुपा हुआ रहेगा। अब देखना चाहिए है कि मसला क्या है, बड़े ध्यान से देखना। यहां पे ट्रैफिक जो फ्लो हो रहा है, टू वे ट्रैफिक फ्लो नहीं हो रहा है, यहां पे सिंगल वे ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। यहां से सिंगल, जो लोग राजीव चौक गए होंगे उनको पता होगा कि मान लीजिए गलती से आप यहां से यहां पे आपको जाना है, यहां पे आपको जाना है मान लीजिए, या यहां पे जाना है आपको, तो आप यहां से यहां तक घूम करके यहां चले गए, यहां से घूम के चले गए। आप चाहोगे, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ इधर से इधर की तरफ जा रहा है, इधर से ऐसे चल रहा है, आपको इधर से इधर जा सकते हो, इधर से आपको घूम कर करके यहां आना पड़ेगा। मतलब जाम से आप बच जाओगे, लेकिन डिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा इतना। अगर यहां पे आना चाह रहे हो, मान लीजिए जाम नहीं है, तो यहां से आकर के यहां से इंसर्ट की, यहां से घुसे और फिर यहां से घूम के आपको यहां पे आना पड़ेगा। ये नहीं कि यहां से आए ऐसे घूम करके यहां, मतलब टू वे ट्रैफिक में ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप राजीव चौक गए होंगे तो आप देखते होंगे, जब ऐसे आप आ रहे होंगे KFC से निकल करके, तो आप चाहोगे अपनी गाड़ी से बगल में जाकर के कैफे कॉफी डे में जाके बैठ जाऊं, तो नहीं बैठ पाओगे, आपको घूम करके आना पड़ेगा, ऐसे करके तब जाकर के बैठोगे। बैठते मना नहीं है, आपको घूमना पड़ेगा, एक सर्कल घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ये डिमेरिट है। बाकी यहां पे रोड का कन्वीनियंटली अपने आप पता चलना चाहिए। डिमेरिट भी है कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं आपका स्पीड ऑटोमेटिकली आपको कम होता चला जाएगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए कि हमारा स्पीड कम हो रहा है, आपका लोकेशन, आपका डायरेक्शन ट्रैफिक का बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। ये दैट इज स्टार, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। इसी तरीके से दो चीज में कवर कर रहा हूं। इसी तरीके से ये सर्कल है, अगर इसको हम रेक्टेंगल बना दें, इसको 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 रेक्टेंगल बना दें। फोटो में दिखाऊंगा मैं, जस्ट यहां पे रेक्टेंगल बना दें, इस तरीके से रेक्टेंगल बना दे, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, तो इसका नाम हो जाएगा, सर्कुलर के जगह पे क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर। हो ठीक है। ये अब देखो, एरिया आपने इसको यहां से यहां स्ट्रेट मिला है, तो ये एरिया आपने छोड़ दिया ना। बात समझ में आवे कि नहीं, आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं, नेक्स्ट लगाइएगा फिगर इसका। इसी को पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। जो मैं बताया वो आप एक बार देखिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। इसका नोट्स मैं नहीं दूंगा, आपको बनाना पड़ेगा, बाकी का सबका नोट्स दूंगा। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का जो भी थ्योरी मैं बताया हूं सबका नोट्स मिल जाएगा गूगल ड्राइव पे आपको। एडवांटेज ऑफ रेडियल पैटर्न देखिएगा, इट प्रिवेंट्स ट्रैफिक फ्रॉम रीचिंग लोकल flow routes in the direction of the event site
दैट ऑपरेट्स इन फेवर ऑफ द डिपार्चर ट्रैफिक फ्लो। मतलब आप अगर एक फ्लो में चल रहे हो तो बढ़िया है, अच्छी बात है। इफ वन इज ब्लॉक देन ट्रैफिक कैन रन ऑन द अदर साइड। आप एक ब्लॉक कर दोगे तो दूसरे से आप वहां पे पहुंच सकते हो इजीली। डिसएडवांटेज क्या है, देखो ये सब बोलने की चीजें। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ऑफ रैपिड रेडियल पैटर्न में दिस रोड प्रोवाइड्स पार्टिकुलरली इफेक्टिव इफ टू लेन रैंप ट्रैफिक। हाँ, दो लेन का ट्रैफिक होगा तो बढ़िया होगा। ट्रैफिक इज नॉट टू बी मर्ज्ड ऑन द डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ द रैंप। वही है जो दोनों तरफ से इसका क्या कर रहा है, मर्ज नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका डिमेरिट है। आपको यहाँ पे यहां से यहां तक आपको दिख रहा है कि 50 मीटर है, लेकिन आप घुस नहीं सकते क्योंकि फाइन कट जाएगा, ट्रैफिक पुलिस काट देगा, बोल देगा ट्रैफिक का उल्लंघन किए हो मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू। तो उसको आपको क्या करना है, यहां से 1 किलोमीटर का पेट्रोल और खर्च करना पड़ेगा तुमको यहां से यहां तक आने। ठीक है, ऐसे नहीं घुसाना है। नेक्स्ट, अब मैं दोनों को कवर कर देता हूं यहीं पे, ऊपर लगते बढ़ते जाइए। ये देखो सेम चीज, इसका थोड़ा सा फिगर अलग बना है लेकिन सेम चीजें हैं। रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बोलते हैं, ग्रिड भी बोलते हैं, इसको ग्रिड पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी नेक्स्ट लगाइएगा। और रेडियल ग्रिड क्या बोलते हैं, ये सब बातें आपको समझ में आई क्या? रेडियस की तरफ है तो रेडियल और ये ग्रिड है। देखिए इसका एडवांटेज क्या है, दिस रोड पैटर्न द मूवमेंट ऑफ व्हीकल विल हेल्प रेशियो ऑफ 3 वे इंटरसेक्शन। 3 इंटरसेक्शन को आ रहा है वहां पे, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कोई पूछता नहीं है, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूं। इट रिड्यूस कट थ्रू ट्रैफिक बाई सिमिलर और अदर मीन्स। इम्पॉसिबल ऑफ लैंड इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड यूज इफिशियंसी एंड यूनिटी डेंसिटी। डेंसिटी यूनाइट है, मतलब डेंसिटी इसका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात। डिसएडवांटेज में क्या है, द सेपरेट ऑफ द आइलैंड एंड एग्जिट लेन मस्ट बी स्प्रेड फार एनफ अपार्ट। अच्छा, यहां पे और यहां पे जो आइलैंड है वो सेपरेट बहुत ज्यादा दूरी पे किया गया। इसका एक और एग्जांपल मैं दूं क्या? अगर नेट पे सर्च मारोगे तो पाम जुमेरा जो आइलैंड बनाया गया आर्टिफिशियल आइलैंड दुबई में, यूएई में, वहां पे भी सर्कुलर एंड ग्रिड पैटर्न ही है, रेक्टेंगल यही वाला पैटर्न है। वहां पे भी सेंटर एरिया को और बहुत सारे एरिया से ऐसे घुमा घुमा करके के लाए पाम जुमेरा वाला जोन में। नेक्स्ट, स्पीड वाला जो मैं बताया था, किसको समझदारी से काम लेना पड़ेगा, देख के करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हेक्सागोनल पैटर्न। तो मेन तो यही सब है, हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल में क्या है, हर एक इंटरसेक्शन पे आपको पैटर्न दिख रहा है, हर एक हेक्सागोनल के कॉर्नर पे आपको 3 इंटरसेक्शन दिख रहे हैं। इसका भी डिमेरिट इफेक्ट इसी का वाला है कि आपको हर इंटरसेक्शन पे 3, इसका मतलब मार्किंग बहुत अच्छा होना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नलिंग बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये इसका हेक्सागोनल पैटर्न का क्या है, डिमेरिट है। हर एक जगह पे 3 पॉइंट मिलेंगे, यहां पे 4 मिल रहे थे, 2 मिल सकते थे, लास्ट में 4 मिल रहे हैं, यहां पे हर एक पॉइंट पे 3 मिलेंगे, हर एक कॉर्नर पे 3 सेक्शन मिलेंगे। दैट इज हेक्सागोनल पैटर्न। क्लियर है? नेक्स्ट, देखिए 3 रोड मीट द बाउंड्री ऑफ द एरियाज फॉर्म्ड बाय द साइड ऑफ, वही है। ट्रैफिक सिग्नल, पेवमेंट मार्किंग एंड लाइटनिंग शुड बी सफिशिएंट सो दैट ड्राइवर अंडरस्टैंड द रिड्यूस देयर ट्रेवल स्पीड। अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो उसको दिख नहीं रहा है। मान लीजिए हेक्सागोनल, मैं लिख सकता हूं ना, हाँ हेक्सागोनल है इस तरीके से, यहां पे चल रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि तुरंत कट गया, आ गया यहां पे, फिर एक, तो मुझे इधर जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे जंक्शन पे सब कुछ अच्छे तरीके से ये है। तो ठीक है, नेक्स्ट, हटा दीजिए इसको। क्लियर है? तो ये मैं बहुत डिटेल से इसको पढ़ाने वाला हूं,
इतना ये चीजें में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको अब समझ में आया होगा कि नागपुर रोड प्लान में क्या लिया गया था, कौन सा पैटर्न लिया गया था, मेरिट डिमेरिट सब पता चल गया होगा। पता चल गया भाई। क्लियर है? तो रेडियल, स्टार और ब्लॉक ये सब कुछ भी रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी रहे, टेंशन लेना नहीं है, आराम से। क्लियर? कितने देर का लेक्चर होगा? 1:24। चलिए ठीक। अब छोटा सा टॉपिक यहां पे और रह गया है, हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे का। हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और ये क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो आप सेमेस्टर का तैयारी कर रहे हो ना। ये क्वेश्चन उनके लिए 5 से 10 नंबर का आ सकता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हम लोगों के लिए जो कंपटीशन गेट टीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट के लिए, या एसएससी जेई के लिए कर रहे हैं, उनके लिए मेन मलाई खाने के लिए जरूरत है कि हम लोग को करना क्या है। और जो सेमेस्टर वालों के लिए, इसके लिए मैं डिटेल नोट्स दूंगा आपको, उसको आपको पढ़ना है। बट समझने में जो मैं अभी समझा रहा हूं वही समझना है, लेकिन उसमें लिखा हुआ ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लेन रहेगा, वो मैं दूंगा। मसला अब 2 चीज के ऊपर है, उसके बाद हम लोग फिर अब ज्योमेट्री डिजाइन पे आएंगे। 2 चीज, छोटे छोटे चीज हैं, एक अलाइनमेंट है एंड एक सर्वे है। बिना सर्वे का अलाइनमेंट डाला नहीं जा सकता है, और बिना अलाइनमेंट का रोड बनाया नहीं जा सकता है। अभी वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा अलाइनमेंट क्या है। जैसे बोलते हो ना, मजाक मजाक में कोई लाइन खींच रहा है और तुम लाइन सीधा नहीं खींच रहे हो, तो तुम बोलते हो कि यार तेरा तो अलाइनमेंट ही टेढ़ा है दिमाग का ही, तो तेरे से लाइन का अलाइनमेंट कैसे सही होगा। मतलब अलाइनमेंट का, अभी देसी भाषा में मैं समझ रहा हूं, इसको टेक्निकल में समझना। अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि सेंट्रल लाइन का आप ड्रॉ कर दो, सेंट्रल लाइन आप ड्रॉ कर दो। मतलब सेंटर लाइन जो है ना, उसको आप फिक्स कर दो कि ये यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब ऐसे ऐसे, इस गांव से इसे यहां से होकर के जाएगा। सेंटर लाइन जो है ना, वो फिक्स कर दो रोड का, दैट इज द अलाइनमेंट। अब मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे एक्स जगह से लेकर के वाई जगह तक लेकर के मुझे रोड जाना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सर्वे करना स्टार्ट करेंगे। सर्वे करने के बाद हम लोग तो कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा रोड हो बने, हमारा जो, मेरा कोशिश जो ये रहेगा कि यहां से यहां तक बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए, बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस। पहला तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि शॉर्ट हो जाए। अब शॉर्ट इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट में क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब शॉर्टेस्ट होना चाहिए। शॉर्टेस्ट बोलना यही है, शॉर्ट बोल रहा हूं, शॉर्टेस्ट बोल रहा हूं, पॉसिबल शॉर्टेस्ट बोल रहा हूं। दूसरा क्या होना चाहिए कि इजी होना चाहिए, बट ध्यान से देखना, इजी होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं और मैं फिर भी कह रहा हूं जबरदस्ती कि नहीं हम तो सीधा ही ले जाएंगे। अब मान लीजिए बीच में कोई नदी आ रहा है, या पहाड़ आ रहा है, या कुछ भी, ये नदी और ये पहाड़ आ रहा है, या बीच में कोई यहां पे हाईली डेंसिटी वाले विलेज आ रहे हैं, फिर भी तुम जबरदस्ती कह रहे हो कि इधर से ही ले जाएंगे। क्या ये कन्वीनियंट है? क्या आपको इस गांव को 2 डिवाइड करना पड़ेगा? ये तुमको जीने नहीं देगा, ये नहीं रोड बनाने देगा। गांव के बीच से तुम रोड निकालोगे, जीना हराम कर देगा। नहीं कर सकते हैं ऐसा।
तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो शॉर्ट के चक्कर में, तो ये तो इजी फिर नहीं है, दूसरा सेफ भी नहीं है। अभी और सेफ के बारे में और भी बात करूंगा। तीसरा इकोनॉमिक भी नहीं है, इकोनॉमी भी नहीं है। इसका मतलब ये चार कंडीशन अलाइनमेंट का होना ही चाहिए कि शॉर्ट होना चाहिए। कोशिश कर रहा हूं मैं कि शॉर्ट हो जाए, इजी हो जाए, बहुत ज्यादा टर्न ऐसा वैसा इधर उधर टर्न वर्न ज्यादा नहीं मिले, सेफ रहे, सुरक्षित रहे कि हम जितना पे डिजाइन किए हैं उतना कर पाए। इकोनॉमी मतलब सस्ता हो। अब ये नहीं कि छोटा सा भी ये रास्ता है तो आप उसको दो पुल दे दो, नदी है जबरदस्ती नदी के बगल से हम जा सकते हैं, लेकिन तुम करो ना हम उसको पार करके ऐसे करके वैसे करके करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपको ये समझ में आया। इस पे मैं और भी डिटेल से मैं बात करूंगा, थोड़ा आगे बढ़ूंगा। ज्योमेट्रिक डिजाइन में मैं अलाइनमेंट को और डेप्थ से पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा भी समझिएगा। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ समझ में आया? अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ? फिक्सिंग हम लोग कर रहे हैं, फिक्सिंग सेंटर लाइन ऑफ रोड। इसका मतलब आप ये सब जाने के करने के पहले, डिसाइड करने के पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा। और ये फिक्सिंग अलाइनमेंट शुड बी, लिख ही देता हूं थोड़ा सा और क्लियर, अलाइनमेंट शुड बी शॉर्ट, इजी, सेफ एंड इकोनॉमी। ये चार पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। ये चार आपको ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये चीजें करना है। अब हम लोग क्या करेंगे? इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे। बट ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं। ये सब बातें आप सर्वे में पढ़ चुके होंगे। ज्यादातर डिप्लोमा वाले सर्वे बहुत पसंद करते हैं। तो हाईवे अलाइनमेंट को ड्रॉ करने के लिए इंजीनियरिंग सर्वे करना पड़ेगा आपको। अब सबसे पहले आप इसका सर्वे जब करोगे तो सबसे पहले आप ऑफिस में बैठ के ही सर्वे करना चाहोगे। उस सर्वे को हम लोग बोलते हैं मैप स्टडी। अब ऐसा थोड़ी है मुझे यहां से चंडीगढ़ जाना है तो मुझे रास्ता मान लीजिए नहीं पता है, तो मैं कहूंगा चल मुझे 30 तारीख को जाना है, तो 20 तारीख को रास्ता ढूंढ के आते हैं, तब 30 तारीख को फैमिली के साथ आसानी से हम लोग चले जाएंगे। ऐसा करते हैं क्या? रूम में बैठते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं दिल्ली से चंडीगढ़, और उसका ऐसे कर करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। ये तो सब कुछ बना हुआ है। उसके बाद अगर हमें सर्वे के करने के पर्सपेक्टिव से देखना होगा तो वहां का हम लोग मैप लाएंगे, और मैप में हम लोग देखेंगे कि कहां पे विलेज है, कहां पे टोपोग्राफी, उसका मतलब इसको टेक्निकली समझिएगा, टोपोग्राफी सर्वे हम लोग इसमें जनरली करते हैं। क्या करते हैं? टोपोग्राफी को हम लोग एनालिसिस करते हैं। टोपोग्राफी में जनरली नेचुरल थिंग्स होता है, नदी, पहाड़, बहुत ज्यादा क्लिफ नहीं हो, ये सब चीजों को हम लोग जनरली क्या करते हैं? टोपोग्राफिकल मैप में हम लोग स्टडी करते हैं। तो मैप स्टडी में हम लोग क्या करते हैं? टोपोग्राफी स्टडी करते हैं कि पहले ये अंदाजा मिल जाए कि कहां पे बहुत बड़ा नहर है, नदी है, तालाब है, या बहुत ज्यादा बड़ा पहाड़ है, या बहुत बड़ा गांव है। उसको हम लोग को पास करना है कि नहीं करना है, ये हम लोग पहले ही से आइडिया ले लिए कि कैसे करना है। तो पहला मैं इसको थोड़े से शॉर्टकट में निपटाता हूं, बाद में इसको मैं सर्वे में इसको और डिटेल से बताऊंगा, या कहीं और मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, और ज्योमेट्री डिजाइन मुझे करना है नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट। इसमें मैं और भी टाइम लूंगा, एक क्लास में और लूंगा, समझिएगा। क्लास तो एक क्लास क्या, 10-15 मिनट और बताऊंगा। रिकनेसेंस,
रिकनेसेंस। रिकनेसेंस में क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लोग बहुत सारे सर्वे कर लिए हैं। अब हम लोग ये चीज पे आए हैं कि हम लोग ये डिसाइड कर लिए हैं कि ये रोड आपको यहां नदी मिलेगा तो आपको इधर से ऐसे लेके जाना है, पहाड़ मिलेगा तो इसको आप बगल से लेके जाओगे, गांव मिलेगा तो उसको आप इधर से जाना, ज्यादा डिस्टेंस पड़ेगा, आप इधर से नहीं जाकर के इधर से जाकर के यहां पे पहुंचोगे। ये हमने डिसाइड कर लिया है कि एक लाइन हमने डिसाइड कर लिया है कि फिजिबल रोड किस कैसे है, फिजिबल पॉसिबिलिटी कैसा है कि हम लोग रोड कैसे डिसाइड करेंगे। ये हम लोग क्या करते हैं, रिकनेसेंस में करते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग फिर से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, प्रिलिमिनरी सर्वे हम लोग करेंगे। तीसरा हम लोग स्टेप निकालते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या होता है कि फिजिकल इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। हम लोग का एक सर्वे टीम होगा, हम उसके साथ जाएंगे, देख के आएंगे, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि ये गांव वाला कैसा बंदा है, दो चार घर मान ली बीच में आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या रिलोकेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये नहर है तो कैसा है, नदी है तो कैसा है, पहाड़ है तो कैसा है, कहीं दो पहाड़ तीन पहाड़ एक साथ में तो नहीं है। मान लीजिए एक पहाड़ ऐसा कुछ बन गया, फिर दूसरे पहाड़ ऐसे बन गए, तीसरे पहाड़ ऐसा कुछ तो नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा। फिर यहां पे आपको मैप बनाना पड़ेगा, मैप स्टडी में कंटूर देखना पड़ेगा इसका, फिर इसका कंटूर देखना पड़ेगा, फिर इसका कंटूर देखना पड़ेगा कि क्या है। क्लियर है? तो ये आपको डिसाइड करना है। तो ये सब देखोगे जाकर के प्रिलिमिनरी सर्वे में। क्या है? प्रिलिमिनरी सर्वे में। ठीक है, प्रिलिमिनरी सर्वे। अब उसके बाद एक लास्ट जो आएगा फोर्थ, जिसमें क्या बोला जाएगा कि डिटेल्ड सर्वे है, फाइनल लोकेशन है। इसमें डिटेल्ड सर्वे के बाद डिटेल्ड सर्वे या फाइनल लोकेशन। ठीक है, डिटेल्ड सर्वे या फाइनल लोकेशन, डिटेल सर्वे एंड फाइनल लोकेशन लिख लीजिए, फाइनल लोकेशन। इसको मौका मिलेगा तो और डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। बस अभी ऑब्जेक्टिव को गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, मिल सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू। डिटेल सर्वे एंड फाइनल लोकेशन का मतलब हमें डिसाइड कर दिया गया है कि आपको सेंटर लाइन कहां से कैसे कैसे लेकर के जाना है। मतलब हमारे पास सेंटर लाइन हम लोग के पास आ चुके हैं कि ये सेंटर लाइन कहां कहां से जाएंगे, मतलब अलाइनमेंट हम लोग का डिसाइड हो चुका है इस सर्वे में। क्लियर है? इस सर्वे में हम लोगों ने क्या किया है, डिसाइड कर लिया गया। अब हम लोग को चलिए थोड़ा सा और बात कर ही देता हूं, एक दो पॉइंट छूटा हुआ क्यों रहेगा। अब हम लोगों को ये सब करने के बाद हम लोग मैप बनाएंगे, ड्राइंग, सॉरी मैप बोलना से ड्राइंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ड्राइंग। यही दोगे ना, ड्राइंग रिक्वायर्ड। इसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा कि इतना मीटर है, इतना मीटर है, ये है। ड्राइंग रिक्वायर्ड रहेगा। दो तरीके से मैप हम लोग बनाएंगे, एक को बोलते हैं की मैप, दूसरे को बोलते हैं इंडेक्स मैप। क्या बोलते हैं? इंडेक्स मैप। की मैप और इंडेक्स मैप। की मैप में क्या है, प्रोपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग रोड्स। अगर कोई रोड एग्जिस्टिंग है, उसको मुझे चौड़ीकरण करना था, तो उसका या जो प्रोपोज्ड रोड है उसका कनेक्शन मुझे दिखाना है। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट, की मैप में क्या है, प्रोपोज्ड रोड लिख लीजिएगा एंड एग्जिस्टिंग रोड, मुझे इसमें क्या करना है, दिखाना है। प्रोपोज्ड का मतलब जो बनने वाला है, जिसके लिए हम लोग ये सब किए हैं।
दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस्ड जो होना चाहिए वो कनेक्टेड होना चाहिए कि यहां से यहां जाएंगे तो 82 किलोमीटर है, यहां से यहां जाएंगे 8 किलोमीटर है, यहां से यहां जाएंगे 2 किलोमीटर, मतलब सारे के सारे प्लेसेस जो होने चाहिए इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। इसमें की मैप में ये सब चीज आएगा। इंडेक्स मैप में क्या दिया गया है, जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया दिया जाता है। इंडेक्स मैप में जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया दिया जाएगा, एरिया का टोपोग्राफी बताया जाएगा कि यहां पे पहाड़ है, यहां पे एरिया है, यहां पे पानी है, यहां पे पानी में आधा एरिया आपका डूबा हुआ है, उसको आपको भर करके रोड बनाना पड़ेगा, लेवल को बनाना पड़ेगा, मतलब इसको बोला जाता है सबमर्जिबल एरिया, या हिल एरिया है, नदी वाला एरिया है, या सबमर्जिबल एरिया मतलब सबमर्ज है, आधा एरिया दिख रहा है आधा पानी है, ये सब के सब पूरा आपको दिखाना पड़ेगा। रोड जो होना चाहिए इसमें दिखा जाएगा 0.6 मीटर जो होना चाहिए रोड, हाई फ्लड लेवल से ऊपर होना चाहिए, एवब होना चाहिए जी। इसमें इसी का एक पॉइंट है 0.6 मीटर एवब HFL हाई फ्लड लेवल, HFL हाई फ्लड लेवल, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं HFL हाई फ्लड लेवल। ये क्या है? यही है। यहां पे हमारा कंपटीशन के लेकर के देखो, कंपटीशन सेमेस्टर सिर्फ और सिर्फ यहां पे इसी का नोट्स अगर मैं दे दूं, जो समझाया तो समझा ही दिया, नोट्स में वही सब चीजें मैं लिख दूंगा डिटेल से, ये वाला बस ये, बाकी तो सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेमेस्टर के लिए हो या स्टेट के लिए हो या ईएस के लिए हो या गेट के लिए हो, ऐसा यही है। इसमें थोड़ा सा डिटेल इसी का 2-2 4-4 लाइन लिख दूंगा, हो जाएगा मामला। क्लियर है? जरूरत पड़ेगा तो और बता देंगे 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा सम अप कर दिया जाए, ये है। तो इंट्रोडक्शन यहां पे खत्म हो गया, मतलब जो ताम झाम था ना, झूठ मूठ का ऐसी कहानी, जो माहौल बनाने वाली बात होती है, इसमें कुछ दम नहीं है। सारे के सारे दम जो आएंगे वो हमारे पास आएंगे कहां पे? ज्योमेट्री डिजाइन में आएंगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट उसको जो संभाल लिए, ट्रांसपोर्टेशन संभल गया, ये सब तो सब संभाल लेता है यार, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है इसमें कि चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर का नाम बताइए, बहुत फेमस है, कमेंट करके बताइए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो लेक्चर जितना अवेलेबल है, और अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे, बहुत सारे लेक्चर पड़े हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। अगर आप अच्छे से क्वालिटी को संभालते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और डेमो देखिए, और क्वालिटी स्टडी करना है, ब्रांड के बियॉन्ड जा करके, तो आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिनको जेई नहीं बनना है, वो ना पढ़ें, हमारे से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही बोलूंगा, जिनको जेई एई बनना है, गेट क्वालिफाइड करना है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरूर पढ़ें मेरे से। किससे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं मसला है ही नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप मेरे से भी एक बार पढ़ के देखिए। डेमो बहुत सारे लेक्चर का डाला हुआ है, उस डेमो को देखिए, अपने आप को जस्टिफाइड कीजिए कि विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड विच वन इज इजी फॉर यू। माइंड में ब्रांड को मत लेके चलो, नहीं तो ब्रांड के तले दब जाओगे और वो तुम्हारे दबने के ऊपर ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसको देख करके दूसरे लोग भी उसी स्ट्रक्चर के नीचे बाद में दब जाएंगे। बात को समझिए, मैं बहुत गहराई वाली बात बोला हूं। ब्रांड आप हम ही बनाते हैं, लेकिन अगर दूसरा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसमें आपको हेल्प करना पड़ेगा पॉजिटिवली।
कोई कमी है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। आप विदाउट एनी हेजिटेशन सजेशन दे सकते हैं, लेकिन अच्छा लगे तो आप अप्रिशिएट भी करें, ताकि हमारा मनोबल थोड़ा और बढ़े और अच्छे से पढ़ाएं चीज़ों। ऐसे मैं 100% कोशिश करता हूं। मैं बताया ही हूं कि यस का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन करवाऊंगा, गेट का क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब धमाकेदार पढ़ाई होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, यहाँ पे नो बकवास। आप देखे होंगे पिछले 1.5 घंटे से मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ कि मेरा चैनल ये है, मेरा चैनल ये है, मैं जन्नत दिखाऊंगा, मैं ये दिखाऊंगा, मैं हूर पड़ी बना दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है जो पढ़ने वाले होंगे वो क्वालिटी को जस्टिफाइड कर जाएंगे, और जो ऐसे ही मगजमारी पंचवर्षीय योजना लेकर के बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग ना पढ़े तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों हमारा रिकॉर्ड खराब करें? अपना तो कर ही रहे हैं कैरियर खराब, करते रहिए, ब्रांड में जाइए। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड वाले जो यूट्यूब पे ब्रांड हैं, और इंडिया के ब्रांडेड इंस्टीट्यूट के बहुत सारे लड़के हमारे पास आए हैं, हमें खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है। और उनका फीडबैक, जब उनका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनका फीडबैक क्या है ये मैं जानना चाहता हूं। मैं बहुत फोन भी करता हूं, पर्सनल गाइड भी करता हूं उनको, और काफी खुश भी हैं, ये मुझे पता है, और बताते भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है, सारे कॉन्सेप्चुअल चीज बिल्कुल क्लियर होंगे। 95% एक्यूरेसी के साथ आपका गेट और ईएस का क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में बनेगा, जब मेरा लेक्चर आप देखोगे तो। बाकी आप जस्टिफाइड अभी कर लो कि ब्रांड में से पढ़ते हो तो कितने % बनते हैं, फ्री में पढ़ते हो तो हिम्मत भी नहीं जुटा पाते होंगे गेट ईएस का क्वेश्चन करने के लिए। तो ये आपको जस्टिफाइड करना है, आपको देखना है कि आपको क्या पढ़ना है। लग रहा होगा कि मैं भाषणबाजी कर रहा हूं, मैं बाबा का ज्ञान दे रहा हूं, मैं बाबा का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ना भाषणबाजी दे रहा हूं, मैं बस सच बता रहा हूं। और मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं इस बात को कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, उतना आपको अभी यूट्यूब पे आपको कोई करता हुआ नहीं दिखेगा, न करेगा। जिनको करना था पहले कर दिया, अब नहीं तुम्हारे लिए करें, उनका नाम बिक रहा है बहुत है। और नए वाले में दम ही नहीं है जो इतना कर पाएंगे, तो मैं उनकी तो बात ही नहीं करता हूं। ठीक है, चलिए, गुड लक, थैंक यू सो मच, और बने रहिए। ठीक है, गुड लक, थैंक यू सो मच।